तो आज हम एक इंसिडेंट रिपोर्ट देखने वाले हैं। ये रिपोर्ट है एक ऐसी घटना की जो सन्नाटी वैली की सुनसान सड़कों पर घटी। और ये एक ऐसी कहानी है जो अपने पीछे जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ जाती है। तो वक्त था रात के 1:30 बजे। एक ऐसा टाइम आप जानते हैं जब दुनिया सो रही होती है और सड़कें एकदम खाली। और जगह थी सन्नाटी वैली की वो सड़क जो आपको बता दूं अपने घने जंगलों और एक अजीब से गहरे सन्नाटे के लिए काफी जानी जाती है। तो इस कहानी का पहला हिस्सा, एक सुनसान रात। तो सीन कुछ ऐसा है। हमारे मेन कैरेक्टर है समीर। वो अपनी पुरानी जीप चला रहे हैं। आसपास चारों तरफ घना जंगल है और माहौल में एक गहरा सन्नाटा, इतना सन्नाटा कि सिर्फ जीप के इंजन की आवाज गूंज रही है। सोचिए जरा कितना अकेलापन महसूस हो रहा होगा। और तभी उस घने अंधेरे में जीप की हेडलाइट्स में कुछ नजर आता है। एक सिलुएट। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है और उसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। अब इतनी सुनसान जगह पर किसी को देखकर समीर के दिमाग में जो पहला ख्याल आया वो यही था कि शायद किसी को मदद की जरूरत है। जाहिर सी बात है। और इसी ख्याल से उसने अपनी जीप रोक दी। और बस यहीं से चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। मदद करने का एक छोटा सा फैसला एक अनजाने खौफ की शुरुआत बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कहानी का दूसरा हिस्सा, वो अजीब मुसाफिर। तो होता क्या है कि ये जो मुसाफिर थी, इसका बर्ताव बहुत ही अजीब था। मतलब वो एक शब्द भी नहीं बोलती, चुपचाप जीप में पिछली सीट पर आकर बैठ जाती है। समीर पूछता है कहाँ जाना है, कोई जवाब नहीं। कुछ भी पूछो, बस खामोशी, एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अचानक जीप के अंदर का टेम्परेचर गिरने लगता है तेजी से। एक अजीब सी, एक अनचाही ठंडक पूरी गाड़ी में फैल जाती है। और ये ठंडक सिर्फ हवा में नहीं थी। समीर को अपने गर्दन के ठीक पीछे ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ जैसी ठंडी सांसें ले रहा हो। सोचिए, अब ये डर सिर्फ दिमागी नहीं रहा, ये जिस्मानी हो चुका था। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी घटना के सबसे खौफनाक मोड़ पर। कहानी का तीसरा हिस्सा, दहशत का आईना। तो समीर ने हिम्मत जुटाई और उसने रियर व्यू मिरर में देखा। सवाल ये है कि उसे उस आईने में दिखा क्या? जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। पिछली सीट एकदम खाली थी, वहां कोई नहीं था, एब्सोल्युटली एम्प्टी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना पैराडॉक्स तो अब सामने आने वाला था। देखिए, आईने में तो सीट खाली थी, पर हकीकत में जब समीर ने घबराकर सच में पीछे पलटकर देखा तो वो औरत वहीं बैठी थी। सोचिए, आईना कह रहा है कोई नहीं है और आंखें कह रही हैं वो वहीं है। तो जब समीर ने अपनी गर्दन घुमाई, उसने देखा कि हाँ, वो औरत तो अभी भी पिछली सीट पर ही है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और वो सीधे समीर को ही घूर रही थी। अब इस भयानक सच का सामना करने के बाद कोई क्या ही करेगा। यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, मौत से टक्का। तो अब समीर के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। वो डर के मारे जीप का एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा देता है। गाड़ी को एक जोर का झटका लगता है और वो बस बाल बाल एक पेड़ से टकराने से बचता है। और इसके साथ ही हम पहुंचते हैं इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में, जिसे हम कहेंगे अधूरी कहानी। अब किसी तरह जीप पर कंट्रोल पाने के बाद समीर ने हिम्मत करके एक आखिरी बार पीछे देखने का फैसला किया। और वो औरत जा चुकी थी, वैनिश्ड, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। तो चलिए इस पूरी घटना को एक बार टाइमलाइन पर फटाफट देख लेते हैं। रात के 11:30 बजे समीर को वो औरत दिखती है। सिर्फ 1 मिनट बाद 1:31 पर वो जीप में बैठ जाती है और टेम्परेचर गिर जाता है। 1:33 पर आईने वाला वो खौफनाक सच सामने आता है। 1:34 पर समीर अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी भगाता है और ठीक 1:35 पर वो मुसाफिर गायब हो जाती है। मतलब ये पूरा का पूरा डरावना किस्सा सिर्फ 5 मिनट के अंदर हुआ। तो ये जो घटना है, ये सिर्फ समीर के साथ हुए एक हादसे की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत अनकहे किस्सों की एक झलक है जो ऐसी सुनसान जगहों में कहीं दफने हैं। एक ऐसी कहानी जिसका कोई अंत नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सन्नाटी वैली में ऐसी और कितनी अधूरी कहानियां होंगी